हाय एवरीवन, सो टुडेज टॉपिक इज इम्पोर्टेंट प्रिडिक्शन जो मेंडल ने एट द टाइम ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑब्जर्व की थी। तो उस टाइम पे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो मियोसिस की प्रोसेस है, रिडक्शन डिवीजन है, वो मेंडल ने प्रिडिक्ट कर दी थी उस टाइम पे। प्रिडिक्शन होता है कि एक तरह से भविष्यवाणी करना। सो मेंडल ने मियोसिस के कॉन्सेप्ट को प्रिडिक्ट किया था उस टाइम पे एट द टाइम ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, क्योंकि उसमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में गैमेट जो फॉर्म हो रहे हैं वो मियोसिस से हो रहे हैं। सो सेकेंड उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये इम्पोर्टेंट प्रिडिक्शन थी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है ट्रेट्स डू नॉट ब्लेंड। ब्लेंड का मतलब होता है मिक्स। सो मेंडल ने नोटिस किया कि जब F1 जनरेशन आती है जिसके अंदर सबका जीनोटाइप ये होता है कि उसमें मिक्सिंग नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है कि अगर टोल प्लांट है तो उसकी हाइट टोल है, ड्वार्फ उसकी ड्वार्फ है, और टी वाला जो कैपिटल टी स्मॉल टी वाला है ये इसके इंटरमीडिएट आएगा। इससे ये प्रूव होता है कि मिक्सिंग नहीं हो रही थी। F1 जनरेशन में सबकी हाइट इतनी इक्वल ही थी। सो इससे मेंडल ने अज्यूम किया कि जो मिक्सिंग है कैरेक्टर्स की, दैट डजंट अक्कर। उसके बाद आता है टू फैक्टर्स ऑफ ए कैरेक्टर आर सिमिलर इन इंडिविजुअल, जो प्योर ट्रेट्स कैरी करते हैं। इनके अंदर दोनों सिमिलर हैं, और डिसिमिलर जिनके अंदर होते हैं, जिनके अंदर ब्रीडिंग ट्रू नहीं होती, मतलब एक तरह से मिक्सिंग हो रही है उनके अंदर। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट कि मेंडल ने फर्दर ऑब्जर्व किया कि जब 3:1 आती है, डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट्स की जो हिडन रेशो होती है, 3:1 ये फिनोटिपिक रेशो है, पर उन्होंने बाद में ऑब्जर्व किया कि जो हिडन रेशो है वो ये है जब उन्होंने F3 जनरेशन को ऑब्जर्व किया। क्योंकि 3:1 में फिनोटिप में अगर देखा जाए तो ये आ सकता है, बट जब F3 आई तो पता चला कि रेशो ये एग्जिस्ट कर रही है। तभी आगे जाके कुछ प्लांट ऐसे थे जो इसके क्रॉस से बने थे, 2/3 थे जो। सो उसके बाद आता है मेंडल्स प्रिंसिपल लॉ ऑफ हेरिडिटी ऑन द बेसिस ऑफ जीन्स। So, two fundamental principles of inheritance. Two fundamental principles of inheritance, or we can say heredity. So, जो law of segregation है and law of independent assortment, ये हम आगे पढ़ेंगे जब मेंडल डाइहाइब्रिड क्रॉस हो जाएगा। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये दोनों यूनिवर्सल ट्रूथ है ऑल ओवर द यूनिवर्स। ये दोनों लॉ एक्सेप्टेबल हैं। सो दीज लॉज आर ऑफन रेफर्ड एज फर्स्ट लॉ एंड द सेकेंड लॉ। उसके बाद आता है वेरिएबल प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटी। So law of unit character, law of dominance, and just these two. So these two laws are important for heredity, but they are not universally applicable, क्योंकि यहाँ certain reasons हैं जिनकी वजह से जो exceptions हैं, कुछ एक्सेप्शंस ऐसी हैं फॉर एग्जाम्पल कि कुछ करेक्टर्स ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा जीन कंट्रोल करते हैं। मतलब एक जीन है जो फैक्टर है, उसको उससे ज़्यादा जीन्स कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अवर स्किन कलर, आई कलर। सो इनमें 5 और मोर देन 5 जो जीन्स हैं उनका कम्बिनेशन रिजल्ट होता है। सो इसलिए ये यूनिवर्सल एप्लीकेबल नहीं है।
उसके बाद आता है, हम एक एग्जाम्पल स्टडी करेंगे जिसके अंदर जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ डोमिनेंस है उनके बारे में आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या है एग्जैक्टली। सो अब की बार हम पी प्लांट का एग्जाम्पल ना लेके एनिमल का एग्जाम्पल लेंगे, एंड द मोस्ट एक्सपेरिमेंटेड एनिमल इज गिनी पिग आफ्टर माइस। सो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है गिनी पिग। तो पेरेंट्स लिए, पेरेंट्स का फिनोटाइप लिया कि प्योर ब्लैक गिनी पिग है जो डोमिनेंट है, प्योर वाइट उनके जो स्किन का कलर है। ये पेरेंट्स हो गए। सो ब्लैक डोमिनेंट है, वाइट रिसेसिव है। सो यहाँ पे प्रूव होता है लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स कि पेयर की फॉर्म में फैक्टर्स प्रेजेंट है। उसके बाद गैमेट फॉर्म होते हैं। सो ये हो गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कि गैमेट फॉर्म हो रहे हैं। उसके बाद F1 जनरेशन आती है। F1 जनरेशन ये आएगी। सो इट प्रूव लॉ ऑफ डोमिनेंस। उसके बाद जब इनमें सेल्फ ब्रीडिंग होती है तो यहाँ से हाइब्रिड ब्लैक फिनोटाइप आ रहा था। एंड उसका जीनोटाइप ये था। अब सेल्फ ब्रीडिंग होगी, गैमेट्स फॉर्म हो रहे हैं फिर से, ये पेयर्ड फैक्टर्स को शो कर रहा है। ये क्या शो करेगा? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, एंड देन विल बी सो सेम आ रहा है। अगर फिनोटिपिक रेशो ये आएगी, जीनोटिपिक रेशो है ये वाली आएगी। सो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के बाद ये दोनों क्या रिप्रेजेंट करेंगे? लॉ ऑफ डोमिनेंस। सो उसके बाद F3 आ जाएगी। सो ये प्रूव करता है कि कैसे लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स वाला रूल, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस कैसे ये रोल प्ले करते हैं with example. So it is a monohybrid cross in guinea pig. Black coat color is dominant to white coat color. So that's all for today. Thank you.